अस्सलाम वालेकुम। हम बात करने जा रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, मोस्ट अवेटेड टॉपिक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम ग्रीक टू मॉडर्न टाइम। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन एथेंस। ये कुछ वर्ड्स एंड टर्म्स हैं, शायद आपको कन्फ्यूजन हो अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल पे ही एक वीडियो है एरिस्टोक्रेसी के हवाले से, एलिगर्ची के हवाले से और एरिस्टोटल की थॉट, पॉलिटिकल थॉट। तो उसमें आप जाएं और उसमें आपको सारे ये वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे कि इन वर्ड्स के क्या मतलब हैं। हम आगे आने वाले हैं एरिस्टोक्रेसी, एलिगर्ची, टायरनी, ये वर्ड्स। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन एथेंस। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी इन एथेंस। ठीक है, पहले हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। तो हम स्टडी करने जा रहे हैं पॉलिटिकल थॉट। तीन फिलोसोफर्स हैं, सेक्रेटस, प्लेटो और एरिस्टोटल, जिसका बहुत असर और सलूक रहा ग्रीक मॉरल में और उनकी पॉलिटिकल फिलोसॉफी में। ठीक है, तो इनकी ये जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से हम डिस्कस करेंगे। सेक्रेटस और प्लेटो एथेनियन शहरी थे और ये बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, क्लासिकल एथेंस के। ठीक है, अब इनके काम को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशंस थे वो किस तरह से काम करते थे। ठीक है, अब एरिस्टोटल जो था वो एथेनियन शहरी नहीं था और उसने मतलब फिर भी उसने तकरीबन आधे से ज़्यादा ज़िंदगी वहाँ पे एथेंस में गुजारी, वहाँ पे प्लेटो के साथ पढ़ा और वहाँ पे अपना एक स्कूल सेटअप किया। ठीक है, वहाँ पे टीचिंग शुरू कर दी। एथेनियन सिटी स्टेट बनाएगी जो कि इन पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, ये जो तीन फिलोसोफर्स थे उनका पस मंज़र था। उनके उनकी थॉट के मुताबिक जो है ना एथेनियन सिटी स्टेट्स बनाएगी। अच्छा, फिर एंशियंट ग्रीक स्टेट्स जो थी, हिस्ट्री है, वो तीन पीरियड्स में डिवाइडेड है। एक है मेसेनियन पीरियड जो कि 1600 से 1100 बिफोर क्राइस्ट तक चलता है। फिर है डार्क एजेस जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, 1100 से लेकर 700 बिफोर क्राइस्ट तक चलता है। फिर है आपका आर्किक एज जो कि 700 से लेकर 480 बिफोर क्राइस्ट तक चलता है। आखिरी है क्लासिकल एज जो कि 480 से लेकर 320 बिफोर क्राइस्ट तक चलता है। हमारी जो कहानी शुरू हो रही है वो 800 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 700 बिफोर क्राइस्ट तक है। ठीक है, जो कि जब डार्क एजेस ख़त्म हो रहा था और आर्किक एज शुरू हो रही थी ग्रीक्स में। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रीक सिटी स्टेट्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई 700 बिफोर क्राइस्ट में। ग्रीक पेनिनसुला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से सफ़र कर रहा था और बहुत सी सिटी स्टेट्स जो थी ग्रीक पेनिनसुला की, उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ भेजना शुरू कर दी। ठीक है, अपने कोस्टल एरियाज़ में वहाँ पर सेटल करना शुरू कर दी। पहले जो साउथ एशिया मतलब एशिया के कोस्ट में कॉलोनी बनाई गई, उसको कॉलोनाइज़ किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लैक सी की तरफ, कोस्ट की तरफ उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दी। फिर उसके बाद वेस्ट की तरफ गए, कॉलोनीज़ वहाँ पर सेटल की गई, अल्बानिया में सेटल की गई, साउदर्न इटली में सेटल की गई और सिसिली में भी उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दी। साउथर्न कोस्ट की तरफ फ्रांस में उन्होंने कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दी और इवन के नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन में भी उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई। इजिप्ट में भी ग्रीक कॉलोनीज़ मिली, लिबिया में भी कॉलोनीज़ बनाई गई, इजिप्ट ठीक लिबिया और इजिप्ट में भी ग्रीक कॉलोनीज़ बनाई गई। 16वीं सदी में हेलस जो कि एक ग्रीस शहर है, वो एक कल्चरल और लिंग्विस्टिक एरिया बन जाता है, ग्रीक से भी ज़्यादा, ग्रीक से भी बड़ा। ठीक है, और ग्रीक कॉलोनीज़ ना सिर्फ पॉलिटिकली, ग्रीक कॉलोनीज़ को पॉलिटिकली कंट्रोल नहीं किया जाता था। ठीक है, जिन्होंने इनको बनाया उन पर वो कंट्रोल नहीं करते थे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई हुकूमत बनाता है, कोई मुल्क बनाता है, तो मुल्क बनाने वाला उस पर हुक्मरानी करता है। ठीक है, तो इन पर कोई हुक्मरानी नहीं करता था, इसलिए वो आपस में रिलीजियसली और कमर्शियली आपस में लिंक थे, कनेक्टेड थे दूसरी स्टेट्स के साथ। कंट्रोल नहीं था किसी स्टेट्स पे। फिर कुछ आज की जो मॉडर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, जो कि उस वक्त मेडिटेरियन कोस्ट में है, अभी भी मेडिटेरियन कोस्ट में है, तो उसमें तीन मेजर स्टेट्स हैं, मॉडर्न स्टेट्स हैं। एक थे मर्सिल्स जिसको मेसिलिया भी कहा जाता था, नेपल्स जिसको न्यूपोल्स कहा जाता था, और इस्तंबुल है जिसको बाज़ंताइन कहा जाता था। ये उस वक्त की ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं जब उन्होंने न्यू सेटलमेंट शुरू की थी मेडिटेरियन कोस्ट में। ठीक है, आज भी ये मौजूद हैं। और क्लासिकल एरिया के, जब हम क्लासिकल एरिया तक तकरीबन 1500 सिटी स्टेट्स बन चुकी थी इस रीजन में, मेडिटेरियन कोस्ट में, और उनमें से कुछ मॉडर्न टाउन से भी छोटी छोटी स्टेट्स भी थी। अच्छा, हर सिटी स्टेट्स या इसको हम पॉलिस भी कहते हैं,
वो उसके सराउंडिंग में मेन सिटी थी, ठीक है, जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा थी, ट्रेड वगैरह होती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है। हर सिटी स्टेट्स मतलब ऐसी सिटी स्टेट से सराउंडिंग्स में थी, और हर सिटी स्टेट की एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल यूनिट होता था, ठीक है। आर्किक एज और क्लासिकल ग्रीस जो था वो ना सिर्फ ग्रीक सिटी स्टेट्स के फैलाव का सबब बना, ना सिर्फ ग्रीक सिटी स्टेट्स बनी पूरे मेडिटेरियन कोस्ट में, लेकिन ये एक ट्रांजिशन का पीरियड था। ट्रांजिशन मतलब एक चेंजिंग्स का पीरियड था, और गवर्नमेंट्स चेंज हो रही थी। फॉर एग्जांपल कि जिस जगह पर डेमोक्रेसी थी तो वो एरियोक्रेसी में चेंज हो रही थी, एरिस्टोक्रेसी थी तो टायरनी में चेंज हो रही थी, टायरनी थी तो ये आपके जो है ना मोनार्की में चेंज हो रही थी। इस तरह से ये ट्रांजिशन होती जा रही थी, और कुछ स्टेट्स में कंसोलिडेशन हो रही थी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा था, एरिस्टोक्रेसी है तो एरिस्टोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा था, टायरनी है तो टायरनी को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा था। तो इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है। तो इन सिटी स्टेट्स में ये भी जो है ना बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा ये पीरियड चला। ओरिजिनली ग्रीक सिटी स्टेट जो थी वो उन पर बादशाह हुक्मरानी करता था, फिर बाद में उस बादशाह को रिप्लेस किया गया जिसको मतलब बादशाह को बेसिलिस कहा जाता था, ठीक है। फिर तकरीबन 700 बिफोर क्राइस्ट में बेसिलिस को रिप्लेस किया गया। ग्रीक सिटी स्टेट्स के 3 ग्रुप मेंबर थे, 3 लोगों का ग्रुप था जिसको अर्कोन्स कहा जाता है, ठीक है। पहले तो 3 था, फिर इनका जो पीरियड था तकरीबन 9 ईयर्स इनका पीरियड था, और ये जो अर्कोन्स थे मैजिस्ट्रेट की तरह काम करते थे। और पॉलीमर्च, अच्छा, इनके जो 3 थे ग्रुप है 3 लोगों का। पहला जो था अर्कोन इपोनोमिस था, जो एक चीफ मैजिस्ट्रेट की तरह काम करता था। दूसरा जो था पॉलीमर्च, जो कि आर्म्ड फोर्सेस का हेड था। और तीसरा अर्कोन बेसिलियस जो था वो रिलीजियस ड्यूटीज परफॉर्म करता था, ठीक है। एथेंस में ये तीनों जो ऑफिशियल्स थे वो नोबिलिटी से इलेक्ट करते थे, जो कि नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्हीं को ही इलेक्ट किया जाता था, ठीक है। और उनका जो टर्म था 10 ईयर्स था। बाद में इनका टर्म रिड्यूस किया जाता है, तकरीबन 1 साल तक इनका रिड्यूस टर्म रहता है 683 में। फिर उसके बाद ग्रेजुअली अर्कोन्स के नंबर्स में इजाफा आ जाता है, और ये 3 से 9 बन जाते हैं। पहले 3 होते हैं, फिर ये 9 मेंबर्स बन जाते हैं, और इनके टर्म को ख़त्म करके ये लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक काउंसिल है एरोफेगस के, ठीक है। एरोफेगस जो कि सिटी की गवर्नमेंट की जिम्मेदार होती है, वो सिटी की गवर्नमेंट को चलाने में काम करती है, ठीक है। और ये 9 मेंबर्स और इसी के ही जो है ना परमानेंट मेंबर बन जाते हैं, लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं एरोफेगस के। अच्छा, ये जो एथेंस में गवर्नमेंट थी 7 सेंचुरी में, उनके जो हेड था गवर्नमेंट का वो एरिस्टोक्रेसी के हाथ में आ गया, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी 9 अर्कोन्स की जो है ना एक गवर्नमेंट थी, ठीक है, जिसको काउंसिल ऑफ एरोफेगस सपोर्ट करता था, जिनको इन 9 लोगों को, ठीक है, इनको एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। और कुछ सिटी स्टेट्स में किंगशिप को रिप्लेस किया गया एलिगॉर्चिक में। एलिगॉर्चिक एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसको कुछ लोग रूल करते हैं, कुछ लोग हुक्मरानी करते हैं, ठीक है। और वो लोग नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, अमीर भी होते हैं, वेल्दी भी होते हैं। और ये जो ना डोमिनेट गवर्नमेंट थी ग्रीक सिटी स्टेट्स में। सबसे ज़्यादा जो ग्रीक सिटी स्टेट्स में गवर्नमेंट थी वो एलिगॉर्चिक की होती थी, सही है। तो एलिगॉर्चिक ये एक वर्ड है, आप उस जो मैं वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ आप उसमें मैं लिंक दे रहा हूँ चैनल में, और आप उसको जो ना वीडियो में देखें, उसमें एलिगॉर्ची आपका क्लियर हो जाएगा, एरिस्टोक्रेसी आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है। टायरनी आपका क्लियर हो जाएगा, ये जो टायरनी वर्ड आ रहा है ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किंगशिप क्लियर हो जाएगा, मोनार्की क्लियर हो जाएगा। ये सारी एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोटल ने ये सारी इसकी डेफिनेशंस बताई थी, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारा एरिस्टोटल ने बताया था, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपके क्लियर हो जाएंगे, आप जाके पहले वो वीडियोस देख लें, फिर आप ये वीडियोस देखें। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो डेमोक्रेसी इन एथेंस, हम उस पर बात करेंगे।